हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी 2022 पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब तक हमने मेवाड़ का गोहिल वंश पढ़ा है और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज हम उसका रिवीजन कर रहे हैं ताकि हमें सब कुछ अच्छे से वापस रिकॉल हो जाए, सब कुछ वापस याद हो जाए और अच्छे से हमारी तैयारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेवाड़ का गोहिल वंश। मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर में है। मेवाड़ के प्राचीन नाम प्रागवाट, मेदपाट और शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका या नगरी चित्तौड़गढ़ है। गोहिलों के कुल देवता एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी, नागदा, उदयपुर में स्थित है। गोहिल शासक एकलिंगनाथ जी को अपना राजा और स्वयं को उनका दीवान मानते हैं। गोहिलों की कुल देवी बाण माता या बाण माता चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में मंदिर स्थित है। गोहिलों की आराध्य देवी गढ़बोर माता का मंदिर राजसमंद में स्थित है। सिसोदियों की आराध्य देवी बरवड़ी माता या अन्नपूर्णा माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। गोहिलों के राज चिन्ह में अंकित थे जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार और चित्र थे हाथ में भाला लिए राणा और तीर कमान लिए पुंजा भील, जो जगत सिंह फर्स्ट के समय से शुरू हुआ। मूर्णोत नैणसी के अनुसार गोहिलों की शाखा 24 शाखाएं हैं, जबकि कवि राजा श्यामल दास के अनुसार 36 शाखाएं हैं। गोहिलों से संबंधित शब्दावली। आस्का गोहिल शासकों द्वारा एकलिंगनाथ जी से ली गई आशीर्वाद रूपी स्वीकृति आस्का है। सामंत अपनी कुल आय का 1/6 भाग रियासत को कर के रूप में देता है, हंटूत कहलाता है। किसी दुर्ग या महल के निर्माण के समय प्रत्येक घर से लिया जाने वाला 2 रुपये का शुल्क कामठा है। भोजन के बदले लिया जाने वाला कर कंदोई कर। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए लिया जाने वाला किराया माला है। युद्ध के समय जनता से वसूले जाने वाला कर गनीम बराड़ है। मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के ठिकानेदार उमराव रावजी कहलाते हैं। प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने थे मेवाड़ में। मोताणा भील व्यक्ति की मृत्यु के बदले लिया जाने वाला मुआवजा मोताणा है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी याद में लिखे जाने वाले प्रशंसा रूपी दोहे मरसिए कहलाते हैं। एकमात्र शिवाणा का कल्ला राय मलोत ऐसा शासक था जिसने अपने जीवित रहते ही बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ से मरसिए लिखवाए। गोहिलों की उत्पत्ति से संबंधित मत। गोहिलों को ब्राह्मणवंशी 5 लोगों ने कहा। गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, जयन आसोबा, डी.आर. भंडारकर और आहड़ शिलालेख में। डी.आर. भंडारकर का पूरा नाम है देवदत्त रामाकृष्ण भंडारकर। डी.आर. भंडारकर ने गोहिलों को ब्राह्मणों में भी नागर ब्राह्मण कहा। गोहिलों को चंद्रवंशी अचलेश्वर शिलालेख में, सूर्यवंशी जी.एच. ओझा ने, विदेशियों में भी शक व सीथियन कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रुक ने, ईरान के नौशेर खां आदिल की संतान या आदिल के वंशज अबुल फजल ने कहा। गोहिल वंश कहाँ से आए हैं इसके बारे में मत हैं। कर्नल जेम्स टोड और कवि राजा श्यामल दास के अनुसार गोहिल वल्लभी गुजरात से मेवाड़ आए। डी.आर. भंडारकर के अनुसार गोहिल आनंदपुर बड़नगर गुजरात से मेवाड़ आए। गोहिल वंश की स्थापना 567 ईस्वी में गोहिलादित्य ने की, जिसके अन्य नाम गोहिल या गोह है, जो राजा शिलादित्य और रानी पुष्पावती की संतान है। गोहिलादित्य के वंशज कालभोज ने बापा रावल की उपाधि धारण की। कालभोज के गुरु हारित ऋषि थे, जिनके आशीर्वाद से कालभोज ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया और मानमोरी को परास्त किया। इस समय मानमोरी वीरगति को प्राप्त हुआ। बापा रावल या कालभोज को गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने नागदा को राजधानी बनाया। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, जिसका वजन था 115 ग्रेन। इस पर चित्रांकन था गाय, बछड़ा, त्रिशूल, शिवलिंग, सूर्य और दंडवत नंदी का।
गुहिलादित्य, गुहिल या गोह। जी.एच. ओझा के अनुसार गुहिलादित्य ने 567 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार वल्लभी के राजा शीलादित्य व रानी पुष्पावती से गुहिलादित्य का जन्म हुआ। जी.एच. ओझा के अनुसार गुहिल वंश विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला वंश था। बप्पा रावल या कालभोज। वैद्यनाथ प्रशस्ति और एकलिंग महात्म्य के अनुसार बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में आक्रमण कर चित्तौड़ के राजा मानमोरी को परास्त किया तथा चित्तौड़ का राजा बना। बप्पा रावल की उपनाम या उपाधि चकवे, हिंदुआ सूरज और राजगुरु। चकवे यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला और हिंदुआ सूरज मुस्लिम शासकों ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने शील, डी.आर. भंडारकर ने कुमार, सी.वी. वैद्य यानी चंद्रशेखर वेंकट वैद्य ने मेवाड़ का चार्ल्स मार्टेल कहा। फ्रांसीसी गवर्नर चार्ल्स मार्टेल से तुलना की थी। रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार बापा रावल और कालभोज अलग अलग व्यक्ति हैं। बापा रावल ने परास्त किया था 3 लोगों को, अरब के जुनैद को, इराक के हज्जात को और गजनी के सलीम को। अरब आक्रमण के समय मदद की थी नागभट्ट प्रथम प्रतिहार की। कहावत है बापा रावल 35 हाथ की धोती, 32 मन की खड़क और 12,72,000 सेना का स्वामी था। बापा रावल या कालभोज ने निर्माण करवाया सहस्त्रबाहु मंदिर या सासबाहु मंदिर का नागदा उदयपुर में और दूसरा एकलिंगनाथ जी मंदिर या लकुलिश जी मंदिर का नागदा उदयपुर में निर्माण करवाया। एकलिंगनाथ जी मंदिर पाशुपत संप्रदाय की प्रमुख पीठ है जिसके संस्थापक भगवान लकुलिश जी काव्यारोहण गुजरात के निवासी थे। बापा रावल के गुरु हरित ऋषि थे। बापा रावल अनुयायी थे पाशुपत संप्रदाय के और इनके समाधि नागदा उदयपुर में स्थित है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बापा रावल की मृत्यु 810 ईस्वी में 97 वर्ष की उम्र में हुई। भरत भट्ट। अगला शासक कौन है? भरत भट्ट। प्रतापगढ़ अभिलेख में इन्हें कहा गया महाराजाधिराज। आठपुर आघाटपुर या आहड़ अभिलेख में इन्हें तीनों लोगों का तिलक कहा गया। भरत भट्ट की पत्नी राष्ट्रकूट राजकुमारी महालक्ष्मी थी और बेटा था अल्लट। अल्लट को ख्यातों में अगला शासक है अल्लट। अल्लट को ख्यातों में अलूर रावल कहा गया। व्यापारिक नगर के रूप में आहड़ को विकसित किया, दूसरी राजधानी आहड़ को बनाया और अल्लट का विवाह हुण राजकुमारी हरिया देवी से हुआ। यह राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। साम्राज्य का विस्तार राष्ट्रकूटों के सहयोग से किया। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था का प्रारंभ किया जिसके तहत 5 पदों का गठन किया। अमात्य यानी प्रधानमंत्री, बंदीपति यानी राजा की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति, विश्वाधिराज यानी राजवैद्य, अक्षपटलिक यानी आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला व्यक्ति, संधि विग्राहक यानी युद्ध एवं शांति मंत्री। अल्लट ने निर्माण कराया अम्बे माता मंदिर का जगत उदयपुर में। जगत उदयपुर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। आठपुर अभिलेख के अनुसार हरिया देवी ने हर्षपुर गांव बसाया। अगला शासक है शक्ति कुमार। इनके समय मुंज परमार द्वारा आक्रमण कर चित्तौड़गढ़ जीता गया। मुंज परमार के वंशज भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। त्रिभुवन नारायण मंदिर के उपनाम या अन्य नाम हैं समिद्धेश्वर मंदिर और मोकल मंदिर। रणसिंह के 2 बेटे क्षेम सिंह और राहब थे। क्षेम सिंह शासक बना जिसके 2 बेटे सामंत सिंह और कुमार सिंह थे। क्षेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना की जिसका अंतिम शासक रावल रतन सिंह था। रावल रतन सिंह ने 1295 से 1301 तक शासन किया। रण सिंह का दूसरा बेटा राहब ने सिसोदिया गांव बसाया और सिसोदिया शाखा की स्थापना की और सिसोदिया शाखा का आदि पुरुष या प्रथम पुरुष कहलाया। सिसोदिया शाखा का वास्तविक संस्थापक हमीर सिसोदिया को कहा जाता है। अगला शासक है सामंत सिंह। 1177 में कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण कर चित्तौड़ जीता। 1178 ईस्वी में वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना सामंत सिंह ने की। 1179 ईस्वी में सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को परास्त कर पुनः चित्तौड़ पर अधिकार किया। अगला शासक है जत्र सिंह। 1213 से 1253 तक शासक रहा। जी.एच. ओझा के अनुसार जत्र सिंह मेवाड़ के उन सभी शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक था जो गुलाम वंश के समकालीन थे।
और दूसरी बात क्या कही, जैत्र सिंह रण रसिक था। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला। दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के बारे में 3 बातें कही। पहला, जैत्र सिंह का शासनकाल मध्ययुगीन मेवाड़ का स्वर्णकाल था। दूसरा, जैत्र सिंह के समय मेवाड़ में नवशक्ति का प्रसार हुआ। तीसरा, जैत्र सिंह 5 आंखों वाला शासक था। चिरवा अभिलेख के अनुसार जैत्र सिंह शत्रुओं के लिए प्रलय मारुत था। चिरवा अभिलेख उदयपुर में समर सिंह ने लिखवाया था। दरबारी विद्वान, जैत्र सिंह के दरबारी विद्वान वज्जल की पुस्तक पाक्षिका वृत्ति। इस पुस्तक में जैत्र सिंह को दक्षिण से उत्तर तक के राजाओं का मान मर्दन करने वाला राजा बताया है। जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। 1227 ईस्वी में भूतला का युद्ध या नागदा का युद्ध जैत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश, इसमें जैत्र सिंह के 2 सेनापति बालक और मदन ने भाग लिया और दिल्ली का शासक इल्तुतमिश के बीच हुआ। जैत्र सिंह की जीत हुई। भूतला युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी की पुस्तक हम्मीर मत मर्दन से मिलती है। इस पुस्तक में हम्मीर शब्द इल्तुतमिश के लिए प्रयोग हुआ। जैत्र सिंह ने नाडोल के उदय सिंह को परास्त कर उदय सिंह की बेटी रुग्गा देवी से अपने बेटे तेज सिंह का विवाह कराया। जैत्र सिंह के समकालीन गुजरात के शासक वीर धवल के मंत्री वास्तुपाल व तेजपाल द्वारा मेवाड़ को संधि प्रस्ताव दिया गया, जिसे जैत्र सिंह द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। 1248 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने जैत्र सिंह के विरुद्ध मेवाड़ पर असफल आक्रमण किया। अगला शासक तेज सिंह 1253 से 1273 तक शासक रहे। उपनाम या उपाधि, महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, उमापति वाड़, लब्ध प्रौढ़ प्रताप आदि। 1260 ईस्वी में गुजरात के बिजल देव को परास्त कर तेज सिंह से ने उमापति वाड़, लब्ध प्रौढ़ प्रताप की उपाधि धारण की। तेज सिंह की पत्नी जेतलदे ने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का चित्तौड़ में निर्माण कराया। तेज सिंह ने 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का निर्माण कराया, जो मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ था। यह आहड़ में ताड़ पत्र पर लिखा गया। इसके लेखक थे कमल चंद्र। तेज सिंह ने नासिरुद्दीन महमूद के विद्रोही भाई कुतलुक खां को शरण दी। नासिरुद्दीन महमूद के सेनापति बलवन ने 1255-56 में चित्तौड़ पर असफल आक्रमण किया। अगला शासक है समर सिंह, उपाधि त्रिलोका। चिरवा अभिलेख में धर्ममर्मज्ञ शासक कहा गया। अमित सिंह सूरी के प्रभाव में आकर एकादशी के दिन जीव हिंसा पर रोक लगाई। और आज एकादशी है, जब हम एकादशी के बारे में देख रहे हैं। समर सिंह के दरबारी विद्वान भाव शंकर, वेद शर्मा, शुभचंद्र, पार्शचंद्र और रत्नप्रभु सूरी 5 विद्वान थे। पार्शचंद्र और रत्नप्रभु सूरी जैन विद्वान थे। समर सिंह के दरबारी शिल्पी 4 केल सिंह, कर्म सिंह, केल्हण और पद्म सिंह। समर सिंह रणथंभौर के हमीरदेव चौहान से परास्त हुए व रणथंभौर को कर देते थे। समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात अभियान पर जाती सेना से कर वसूला। इस घटना की जानकारी जिन प्रभु सूरी की पुस्तक तीर्थकल्प से मिलती है। समर सिंह के 2 बेटे रावल रतन सिंह और कुंभकर्ण थे। कुंभकर्ण ने नेपाल में गुहिल वंश की राणाशाही शाखा की स्थापना की। रावल रतन सिंह 1301 से 1303 तक शासक रहा। इसके बारे में जानकारी के स्रोत मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, लब्धोदय की पद्मिनी चरित्र, नारायण दास की हितार्दू वार्ता, विद्यापति की रूप परीक्षा काव्य, हेमरत्न सूरी की गोरा बादल की चौपाई और अमीर खुसरो की खजाइन उल फतूह से रावल रतन सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रावल रतन सिंह की 2 पत्नियां नागमती और पद्मिनी थी। पद्मिनी मूल रूप से सिंहल द्वीप की निवासी थी। पद्मिनी के पिता गंधर्व सेन, माता चंपावती और तोता हीरामन था। रतन सिंह ने चित्तौड़ में एक पद्मिनी महल और दूसरा बादल महल, 2 महलों का निर्माण करवाया। रतन सिंह के सेनापति थे 2 घोड़ा और बादल। रावल शाखा के अंतिम शासक रहे रावल रतन सिंह।
राघव चेतन को चित्तौड़ से निष्कासित किया और राघव चेतन निष्कासित होकर दिल्ली चला गया जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक शासन किया। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी 1303 को आक्रमण किया और 26 अगस्त 1303 को अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया। अमीर खुसरो ने चित्तौड़ का सजीव वर्णन किया। पद्मावत के अनुसार महारानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के नेतृत्व में चित्तौड़ का पहला जौहर किया जो 1303 में हुआ। चित्तौड़ में सर्वाधिक 3 जौहर हुए। इस कारण कर्नल जेम्स टोड ने चित्तौड़ को जौहर नगरी कहा। अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लक्ष्मण सिसोदिया अपने 7 बेटों सहित वीर गति को प्राप्त हुआ तथा इनका 7वां बेटा अरी सिंह जिसका एक बेटा हमीर सिसोदिया अल्पवयस्क होने के कारण युद्ध में भाग नहीं ले पाया। हमीर सिसोदिया ने बरबड़ी माता और भानुचारण के सहयोग से सिसोदिया साम्राज्य की स्थापना की। जी.एच. ओझा के अनुसार हमीर ने मुछाला मालदेव के बेटे जयसा या जयसिंह को परास्त कर 1326 में सिसोदिया साम्राज्य की स्थापना की। रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार हमीर सिसोदिया ने मुछाला मालदेव सोनगरा के बेटे बनवीर को परास्त कर चित्तौड़ में सिसोदिया साम्राज्य की स्थापना की। दशरथ शर्मा के अनुसार हमीर ने चित्तौड़ जीतकर तुर्कों की स्वतंत्रता का जूता उतारकर फेंक दिया। हीरामन तोते के अन्य नाम: गागरोनी तोता, टीट एक, हिंदू का आकाश लोचन, अलेक्जेंडर या पैराकेट। सिसोदिया साम्राज्य या राणा शाखा: गोहिल वंश की अगली शाखा है सिसोदिया साम्राज्य या राणा शाखा। सिसोदिया शाखा का आदि पुरुष या प्रथम पुरुष, सिसोदिया वंश का संस्थापक, सिसोदिया शाखा का संस्थापक एक ही व्यक्ति, राहब सिसोदिया। सिसोदिया शाखा का वास्तविक संस्थापक, सिसोदिया शाखा का पहला शासक, सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक या राणा शाखा का संस्थापक हमीर सिसोदिया को कहा जाता है। हमीर सिसोदिया 1326 से 1364 तक शासन किया। उपनाम या उपाधियाँ: वीर राजा। रसिक प्रिया की टीका में राणा कुंभा ने कहा। विषम घाटी पंचानन 2 जनों ने, अत्रि भट्ट ने कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति में और महेश भट्ट ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा। प्रबल हिंदू राजा कर्नल जेम्स टोड ने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कहा। हमीर ने बरबड़ी माता या अन्नपूर्णा माता मंदिर का चित्तौड़ में निर्माण कराया। मेवाड़ में गुरिल्ला या छापामार पद्धति का जनक हमीर सिसोदिया को कहा जाता है। इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। 1336 ईस्वी में सिंगोली का युद्ध हुआ और सिंगोली बांसवाड़ा में पड़ता है तो ये बांसवाड़ा में हुआ था। हमीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक, हमीर की जीत हुई। हमीर सिसोदिया ने 50 लाख रुपए और अजमेर रणथंभौर एवं भीलवाड़ा लेकर मोहम्मद बिन तुगलक को रिहा कर दिया। अगला शासक खेता या क्षेत्र सिंह है। मालवा के दिलावर खां की हत्या कर दी तथा यहाँ से मेवाड़ और मालवा के मध्य वैमनस्य की स्थापना हुई। खेता बूंदी के शासक लाल सिंह हाड़ा के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। अगला शासक लाखा या लक्ष्य सिंह 1382 से 1421 तक शासन किया। लाखा के ने शासक बनते ही तारागढ़ जीतने की प्रतिज्ञा ली। नकली तारागढ़ जीता जिसकी रक्षा करते हुए कुंभकर्ण हाड़ा वीर गति को प्राप्त हुआ। दरबारी विद्वान ज्योतिंग भट्ट या धनेश्वर भट्ट। लाखा के 3 बेटे थे, कुंवर चुंडा और राघव देव, तीसरा है मोकल। लाखा के शासनकाल में चित्तरमल पिच्छू बंजारे ने 1385 से 88 तक पिछोला झील, उदयपुर के किनारे नटनी या गलकी का चबूतरा बनाया। इसके शासनकाल में जावर चांदी की खान उदयपुर में निकली। इनका विवाह मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई के साथ हुआ था जिससे मोकल का जन्म हुआ। मेरो को परास्त कर बदनौर जीता। बनवीर चौहान को परास्त कर गोडवाड़ क्षेत्र जीता। गयासुद्दीन तुगलक
सेकंड को परास्त कर गया, प्रयाग और काशी में लिए जाने वाले धार्मिक यात्रा कर को समाप्त करवाया। लाखा द्वारा चुंडा या चुंडावतों को कुछ अधिकार दिए गए जिनकी संख्या थी 5। पहला, प्रथम श्रेणी के 4 ठिकाने दिए, आमेट, देवगढ़, बेंगू और सलुम्बर। दूसरा अधिकार था मेवाड़ शासकों का राज्याभिषेक करने का अधिकार चुंडावतों को। मेवाड़ में हरावल दस्ते यानी आगे के भाग का नेतृत्व करने का अधिकार दिया। प्रत्येक राजपत्र पर राणा और चुंडावत दोनों के हस्ताक्षर होंगे। राणा की अनुपस्थिति में चुंडावत कार्यभार संभालेंगे। चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। 1396 से गुजरात के जफर खां ने राणा लाखा के समय मांडलगढ़ भीलवाड़ा क्षेत्र पर असफल आक्रमण किया। 1421 में राणा लाखा की मृत्यु के पश्चात कुंवर चुंडा ने मोकल को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया तथा उनका राज्याभिषेक किया एवं मोकल के अल्प वयस्क होने के कारण कुंवर चुंडा ही इनके संरक्षक बने। हंसाबाई के अविश्वास के कारण कुंवर चुंडा मेवाड़ छोड़कर होशंग शाह के पास मालवा चला गया। हंसाबाई द्वारा अपने भाई राव रणमल को मेवाड़ बुलाया गया और मोकल का संरक्षक बनाया गया। रणमल ने संरक्षक बनते ही मेवाड़ के ऊंचे ऊंचे पदों पर मारवाड़ के राठौड़ों की नियुक्ति की। महत्वपूर्ण शब्दावली। शासकों और सामंतों की बेटियों के साथ दहेज में आने वाली कंवारी कन्या डाबरिया कहलाती है। वह दासी जिसे राजा द्वारा उपपत्नी का दर्जा दिया जाए पड़दायत है। वह दासी जिसे चांदी के आभूषण पहनने की अनुमति हो पासवान कहलाती है। वह दासी जिसे सोने के आभूषण पहनने की अनुमति हो खवासन कहलाती है। राजपुताने के दासों की देखभाल के लिए बनाए गए विभाग राजलोक। कोटा राज्य में मानवों के क्रय विक्रय पर चौथान कर वसूला जाता था। मोकल अगला शासक है। मोकल 1421 से 1433 तक शासन किया। मोकल के पिता लाखा, माता हंसाबाई, 3 पत्नियां थी, कमलावती, गौराम्बिका और सौभाग्य देवी। दरबारी विद्वान 3, योगेश्वर, विष्णु शर्मा और हीरानंद मुनि। 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में मेवाड़ के दूसरे चित्रित ग्रंथ सुपार्श्वनाथ चरितम की रचना हीरानंद मुनि ने की। बेटा कुंभा, संरक्षक कुंवर चुंडा और राव रणमल। बागीला तालाब, गौराम्बिका बावड़ी, द्वारिकानाथ मंदिर का चित्तौड़ में निर्माण करवाया। त्रिभुवन नारायण मंदिर का चित्तौड़ में पुनः निर्माण करवाया। त्रिभुवन नारायण मंदिर के अन्य नाम या उपनाम है सम्मितेश्वर मंदिर और मोकल मंदिर। मेवाड़ में तुलादान पद्धति का प्रारंभ किया। मोकल की बेटी लाली मेवाड़ी का विवाह गागरोन झालावाड़ के अचलदास खिची से हुआ। अचलदास खिची द्वारा 1423 ईस्वी में होशंग शाह के विरुद्ध गागरोन का पहला शाखा हुआ, जिसकी जानकारी शिवदास गार्डन की पुस्तक अचलदास खिचीरी वचनिका से मिलती है। 1428 ईस्वी में रामपुरा का युद्ध मोकल वर्सेस फिरोज खां, मोकल की जीत हुई। मोकल की हत्या 1433 ईस्वी में जिलवाड़ा में चाचा मेरा व महपा पवार ने की। मोकल हत्या के समय अहमद शाह गुजरात के विरुद्ध अभियान पर जा रहा था। श्रृंगी ऋषि शिलालेख के अनुसार मोकल ने नागौर के फिरोज खां को और गुजरात के अहमद शाह को परास्त किया। अगला शासक है कुंभा। कुंभा के पिता मोकल, माता सौभाग्य देवी, पत्नी सुमित बाई और कुंभल देवी। बेटे 2, उदा या उदय सिंह और दूसरा रायमल। बेटी रमाबाई। संरक्षक राव रणमल। शासक बनते ही कुंभा के सामने 2 समस्याएं थी, पिता के हत्यारों से बदला लेना और रणमल के बढ़ते कदम को रोकना। कुंभा की राजनीतिक उपलब्धि। कुंभा के कहने पर हंसाबाई ने कुंवर चुंडा को वापस मेवाड़ बुलाया। कुंभा के आदेश से रणमल द्वारा चाचा मेरा की हत्या कर दी गई। महपा पवार और
एका जो चाचा का बेटा था, ने मालवा में महमूद खिलजी फर्स्ट के पास शरण ली। 1437 ईस्वी सारंगपुर का युद्ध, कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी फर्स्ट। कुंभा की जीत हुई। मालवा का महमूद खिलजी, जिसकी हार हुई, 6 महीने बंदी रहा और 6 महीने बाद रिहा हुआ। कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 48 ईस्वी में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो 9 मंजिला इमारत है। रणमल ने दासी भारमली से कहा, कुंभा को जहर दे, नहीं दिया। कुंभा ने भारमली से कहा, रणमल को जहर दे दिया। रणमल की मृत्यु हुई 1438 में। रणमल का बेटा था राव जोधा। राव जोधा ने काहुनी गांव बीकानेर में शरण ली। 1438 ईस्वी में अरवली का युद्ध, गोरचुंडा वर्सेस जोधा, गोरचुंडा की जीत हुई। कुंभा या मेवाड़ का मंडोर पर अधिकार हो गया। हड़बूजी ने जोधपुर को कटार भेंट की तथा मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया। राव जोधा ने 1453 में मंडोर जीता। राव जोधा ने बेंगटी गांव हड़बूजी को दान में दिया, जहां इनका मंदिर स्थित है। हड़बूजी के मंदिर का निर्माण बेंगटी में मारवाड़ के अजित सिंह ने कराया। 1453 आवल बावल की संधि, मेवाड़ मारवाड़ के मध्य या कुंभा और जोधा के मध्य हुई, जिसका उद्देश्य मेवाड़ मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण करना था, जो सोजत पाली में हुई। इसकी मध्यस्थता हंसाबाई ने की। आवल बावल की संधि के तहत जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा से के बेटे रायमल से कर दिया। 1455 ईस्वी में महमूद खिलजी ने मेवाड़ के अधीन अजमेर पर अधिकार किया तथा मेवाड़ी सूबेदार गजाधर सिंह को परास्त किया। कुंभा का नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप। नागौर के फिरोज खां के 2 बेटे शम्स खां और मुजाहिद खां के बीच उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, जिसमें शम्स खां का कुंभा ने और मुजाहिद खां का कुतुबुद्दीन शाह ने सहयोग किया। अंततः शम्स खां नागौर का शासक बना। शम्स खां गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह से जा मिला तथा कुंभा के साथ तय शर्तों का उल्लंघन किया, जिससे नाराज कुंभा ने शम्स खां और कुतुबुद्दीन शाह की संयुक्त सेना को नागौर में परास्त किया। मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के बीच 1456 में चंपानेर की संधि हुई, जो कुंभा या मेवाड़ के विरुद्ध हुई थी। इसका उद्देश्य था मेवाड़ का विभाजन, जिसे कुंभा ने चंपानेर की संधि को विफल कर दिया था। 1457 में बदनौर का युद्ध, कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह, कुंभा की जीत हुई। कुंभा ने चंपानेर की संधि को विफल करने के उपलक्ष्य में बदनौर में कुशाल माता मंदिर का निर्माण कराया। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। कुंभा की उपाधियाँ थी अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, महाराणा, राणे राय, राय रायथान, आदिवराह, धीमान, राणो रासो, नंद नंदिकेश्वर, वीणा वादेन प्रवीणेन, चाप गुरु, राजगुरु, शैलगुरु, दानगुरु, अश्वपति, भूपति और गणपति। जिससे हमें अर्थ जो महत्वपूर्ण है वो है अभिनव भारताचार्य यानी संगीत का ज्ञाता, धीमान यानी बुद्धिमान राजा, राणो रासो साहित्यकारों का आश्रयदाता और चाप गुरु यानी धनुर्विद्या में प्रवीण। कुंभा की पुस्तकें। कुंभा की 10 पुस्तकें हैं। पहली संगीत राज, जिसके 5 भाग हैं, रस रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, पाठी रत्न कोश और वाद्य रत्न कोश। अगली संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर पर टीका, संगीत सुधा, कामराज रतिसार, चंडी शतक पर टीका, रसिक प्रिय की टीका, हरिवार्तिक, सुंदर प्रबंध, एकलिंग महात्म्य संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। कुंभा के गुरु हीरानंद मुनि थे और संगीत गुरु थे सारंग व्यास। संगीत रत्नाकर पर टीका। संगीत रत्नाकर मूलतः सारंग व्यास द्वारा रचित हैं, जिस पर कुंभा ने टीका लिखी। रसिक प्रिया की टीका, यह जयदेव की
गीत गोविंद की टीका पर आधारित है। चंडी शतक पर टीका चंडी शतक मूलतः बाणभट्ट द्वारा रचित है, जिस पर कुंभा ने टीका लिखी। कुंभा ने 4 नाटक लिखे: अतुल्य चातुरी, मोरारी संगीत, नंदिनी वृत्ति और रस नंदिनी। कुंभा के दरबारी विद्वान कान्हड़ व्यास कुंभा का वैतनिक कवि था। एकलिंग महात्म्य को पूरा किया। एकलिंग महात्म्य संस्कृत भाषा में लिखित है, जिसकी तुलना पुराणों से की जाती है। पहला जो भाग है राज्य वर्णन, जो कुंभा द्वारा रचित है। कुंभा के अन्य दरबारी विद्वान थे कवि मेह की पुस्तक तीर्थमाला, इसमें 120 तीर्थों की जानकारी प्राप्त होती है। रमाबाई जो कुंभा की बेटी थी, वो यह महान संगीतज्ञ थी। इसकी उपाधि है बागेश्वरी, झावर परगनी की स्वामिनी थी। सुंदरसुरी, सोम सुंदरसुरी, भुवन सुंदरसुरी, टिल्ला भट्ट, जयचंद्र, ये सब जैन विद्वान थे। मंडन, जयता, पुंजा, नाथा, गोविंद, पोमा, ये दरबारी शिल्पी थे, जिससे मुख्य दरबारी शिल्पी था मंडन। मंडन खेता ब्राह्मण का बेटा व कुंभा का मुख्य दरबारी शिल्पी था। इसकी 8 पुस्तकें हैं: वास्तु सार मंडन, वैद्य मंडन आयुर्वेद और व्याधि निराकरण से संबंधित है। तीसरी रूपावतार मंडन, कोदंड मंडन धनुर्विद्या से संबंधित है। शकुन मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, देव मूर्ति। नाथा मंडन का भाई था, पुस्तक थी वास्तु मंजरी। गोविंद मंडन का बेटा, पुस्तकें 4: द्वार दीपिका, कलानिधि, उद्धार धोरिणी, सार समुच्चय। कुंभाकालीन स्थापत्य। कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। कवि राजा श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में कहा, कुंभा मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता है। कुंभा के निर्माण कार्य। कुंभा ने 14 निर्माण कार्य कराए हैं। मुख्यतः शांतिनाथ जैन मंदिर या श्रृंगार चौरी मंदिर, इसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलका द्वारा चित्तौड़ में कराया गया। कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ 3 जगह बने हुए हैं। खुशहाल माता मंदिर बदनौर, ब्यावर। सतबीज देवरी जैन मंदिर चित्तौड़गढ़। रणकपुर जैन मंदिर पाली में, इसका निर्माण 1439 में धर्णक शाह ने कराया। उपनाम आदिनाथ जी मंदिर, आदिनाथ जी को समर्पित होने के कारण कहा जाता है। चौमुहा मंदिर चारों दिशाओं से समान रूप से दिखाई देता है और इसकी 1444 खंभे हैं, जिन पर अलग अलग डिज़ाइन या कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। यह मथाई नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर के बाहर रणकपुर प्रशस्ति स्थित है। वास्तुकार देपाक है। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ 1440 से 1448 तक बना। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने बनवाया। इसमें वास्तुकार जेता, नापा, पोमा आदि थे। 9 मंजिला, 157 सीढ़ियाँ, 122 फीट ऊंचा है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, विष्णु ध्वजगढ़, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, गरुड़ ध्वज आदि कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने कुतुब मीनार से तुलना की। फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन से तुलना की। सीमा राठौड़ ने संगीत की भव्य चित्रशाला कहा। गोपीनाथ शर्मा ने कहा, विजय स्तंभ हिंदू देवी देवताओं से सजा हुआ संग्रहालय है। जी.एच. ओझा ने कहा, हिंदू या भारतीय देवी देवताओं का अमूल्य कोश है। राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ 15 अगस्त 1949 को। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। कुंभलगढ़ दुर्ग 1448 से 1458 राजसमंद में बना हुआ है। आरंभिक निर्माण संप्रति मौर्य ने करवाया, जिसके अवशेषों पर राणा कुंभा ने बनवाया। वह पत्नी कुंभल देवी के नाम पर कुंभलगढ़ नाम रखा। जरगा पहाड़ी पर स्थित है। अन्य नाम मच्छेंद्रपुर, कमलीपुर, माहौर दुर्ग आदि हैं। 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल
हुआ वास्तुकार मंडन। 7 मीटर चौड़ी दीवार है जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ गुजर सकते हैं। भारत की महान दीवार कहलाती है। कर्नल जेम्स टोड ने यूनान के किले एस्ट्रुकन से तुलना की। अबुल फजल ने कहा, इसे नीचे से ऊपर तक देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, इतनी बुलंदी पर स्थित है। इसमें महाराणा प्रताप का जन्म व उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। सुमितबाई या जाली रानी का मालिया, गेवर माता का मंदिर स्थित है। कुंभ श्याम मंदिर, पृथ्वी राज सिसोदिया की छतरी, राज सिंह की छतरी, मामादेव कुंड जिसके किनारे कुंभा की हत्या हुई आदि स्थित है। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में 1453 में बनाया गया। मचान का किला सिरोही में, बसंतगढ़ दुर्ग या बसंती दुर्ग सिरोही में, भौमट का किला उदयपुर में बनवाया जो बिलों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बनवाया गया। बदनौर दुर्ग ब्यावर, बेराठ दुर्ग भीलवाड़ा और लक्ष्मी मंदिर चित्तौड़ में स्थित है। कुंभा की हत्या 1468 में उदय सिंह फर्स्ट या उदा ने की और उदा मेवाड़ का पितृहंता कहलाया। 1468 से 1473 तक मेवाड़ का शासक रहा। रायमल ने उदा को जावर और दानिमपुर युद्धों में परास्त कर गद्दी से हटाया। अगला शासक है रायमल। 1474 से 1509 तक शासक रहा। दरबारी विद्वान थे 2, गोपाल भट्ट और महेश भट्ट। 3 तालाबों का चित्तौड़ में निर्माण करवाया, राम, श्याम और समय संकट। रायमल की बेटी आनंदाबाई का विवाह सिरोही के जगमाल देवड़ा से हुआ। रायमल की पत्नी थी श्रृंगार देवी जिन्होंने चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण कराया जिसका वास्तुकार था अर्जुन। रायमल के 3 बेटे पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और सांगा थे। पृथ्वीराज सिसोदिया का अन्य नाम या उपनाम है उड़ना राजकुमार, घोड़ा सहारण, पत्नी तारा। तारा के नाम पर अजमेर किले का नाम तारागढ़ पड़ा। पृथ्वीराज सिसोदिया की प्रेमिका पुतल दे से एक बेटा था बनवीर। पृथ्वीराज सिसोदिया की हत्या जगमाल देवड़ा द्वारा जहर देकर की गई। 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ में स्थित है। जयमल सोलंकी सरदारों के विरुद्ध मारा गया। सांगा भाइयों की प्रहार से बचकर शरण ली थी। सेवंतरी गांव में बीदा राठौड़ के घर और श्रीनगर में करमचंद्र पवार के घर। मारू नामक शकुन शास्त्री ने सांगा के शासक बनने की भविष्यवाणी की थी। सांगा ने शासक बनते ही करमचंद्र को रावत की उपाधि दी तथा अजमेर परगना दिया। गाइस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।